वेलकम बैक। आज हम ये जानेंगे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है और ये कैसे काम करती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बेनिफिट्स कौन है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के पॉपुलर मेथड्स कौन कौन से हैं और इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है कौन से लोग नहीं कर सकते, ये सब हम आज इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले हम जितनी भी वीडियो बना चुके हैं उसमें डिस्कस करते थे कि व्हाट टू ईट, हमें खाने में क्या खाना है। आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि व्हेन टू ईट, हमें खाना किस टाइम पे खाना है। पहले ये देखते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग है क्या। स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के दौरान हम बैलेंस डाइट या जो भी हम खाना खाएं उसी दौरान को हम एज ए इंटरमीडिएट फास्टिंग कहते हैं। हमारी बॉडी को 6 से 8 घंटे दरकार होते हैं डाइजेशन को, प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए। अगर हम कंटिन्यू दिन भर खाना खाते रहेंगे तो डाइजेशन का प्रोसेस इफेक्ट होगा, जिससे बहुत सारी बीमारियां होने के या टॉक्सिक मटेरियल हमारी बॉडी में अक्यूमुलेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम फास्टिंग नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च की मिकदार बढ़ती जाएगी। हमारी बॉडी में शुगर जो है ग्लाइकोजन की सूरत में अक्यूमुलेट होना शुरू होगी, जिससे हमारा वेट गेन या बेली फैट जो है वो इंक्रीज होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। फास्टिंग के दौरान हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की मिकदार कम होती है, जिससे इंसुलिन ड्रॉप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट की मिकदार कम होगी तो हमारी बॉडी सिग्नल भेजती है, हमारी बॉडी में जो स्टोर्ड फैट होता है उसको एज ए एनर्जी के सोर्स पे यूटिलाइज करती है, जिससे टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। ड्यूरिंग फास्टिंग हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ऑटोफेगी प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसमें डैमेज सेल को जो है हमारी बॉडी ईट कर लेती है, खा लेती है, जिससे सेल रिपेयरमेंट का काम भी परफॉर्म होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बेनिफिट्स कौन से हैं। पहले नंबर पे है वेट लॉस। ड्यूरिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान हमारी बॉडी जो है वेट रिड्यूस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो हमारी बॉडी में जो फैट एक्यूमुलेट होता है वो डिक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से हमारा वेट जो है वो रिड्यूस होता है। सेकंड नंबर पे जो बेनिफिट्स है वो है इम्प्रूव हेल्थ। इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से जो है आपका ब्लड शुगर लेवल मैनेज रहता है, ब्लड प्रेशर मैनेज रहता है, आपका गट की जो हेल्थ है वो उसके बैक्टीरिया इंप्रूव होते हैं, जिससे कब्ज़ वगैरह के मसले भी हल हो जाते हैं। दैन थर्ड नंबर पे जो बेनिफिट्स है रिड्यूस रिस्क ऑफ डिजीज़। इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से जो है इंसुलिन की मिकदार कम होती है, जिससे जो है टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो पॉपुलर मेथड्स होते हैं, पहले नंबर पे है अल्टरनेट डे फास्टिंग। आप जो है एक दिन खाना खाएं, एक दिन जो है आप फास्टिंग करें, ये एक तरीका होता है। दूसरा जो मेथड्स है 7 डेज़ में 5 डेज़ जो है आप खाना खाएं और उसके बाद जो है 2 दिन जो है आप फास्टिंग करें, ये भी जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग का मेथड्स होता है। और थर्ड नंबर पे जो पॉपुलर मेथड्स है 16/8, मतलब दिन के 24 घंटों में से आप 16 घंटे जो है वो फास्टिंग करें, 8 घंटे जो है आप उसी दौरान खाना खा लें। आप ऐसे समझ लें कि अगर सुबह 8 बजे अगर आप खाना खा रहे हैं तो शाम के 4 बजे आप खाना शाम का खा सकते हैं। उसके बाद जो है 4 बजे के बाद आप खाना न खाने से आप इंटरमिटेंट फास्टिंग में आ सकते हैं। या सुबह 10 बजे अगर आप खाना खा रहे हैं तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान बीच में आप पानी या कॉफ़ी वगैरह पी सकते हैं। एंड में 6 बजे जैसे ही सूरज ग्रूब होता है उसके बाद आप खाना नहीं खाएं। ये भी एक तरीका होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग करने का। बाकी ये देखते हैं कि सेफ्टी मेजर्स मेथड्स कौन से हैं, कि कौन लोग जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर सकते। उसमें बच्चे या एडोलिसेंट्स हैं वो फास्टिंग नहीं कर सकते, या प्रेगनेंसी के दौरान या ब्रेस्ट फीडिंग कुछ कर रही होती है तो उसी दौरान भी आप इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर सकते, या कुछ डायबिटीज़
पेशेंट होते हैं वो भी नहीं इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर सकते, या कुछ लोग मेडिकेशंस पे होते हैं वो लोग भी इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर सकते। ये कुछ मैंने आपसे इंटरमिटेंट फास्टिंग के बेनिफिट्स, तरीक़ेकार, मेथड्स आपसे शेयर किए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों तक ज़रूर शेयर करें ताकि ये अवेयरनेस सब तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वाचिंग डेली ड्रग इन्फो।